पहुंचाएंगे। शाहीन फोर्स अहलकार के कातिल की तलाश। बोल न्यूज इन्वेस्टिगेशन टीम स्वीडन में मुलजिम के घर पहुंच गई। मुलजिम स्टॉकहोम के इलाके यरफिला में 9 मंजिला इमारत में मुकीम है। अनथक कोशिशों के इमारत का दरवाजा किसी ने नहीं खोला। बोल टीम का पड़ोसी को टेलीफोन। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर स्वीडन से हम नुमाइंदे मौजूद हैं जुबैर हुसैन। मजीद उनसे डिटेल्स लेते हैं। जुबैर, बताइएगा। जी, ऐसा है कि जब से हमें ये इत्तला मिली कि मुलजिम जो है उसने राह फरार पकड़ी बरास्ता इस्तांबुल स्वीडन के लिए, तो हमारी टीम ने इन्वेस्टिगेशन सेल ने अपनी तहकीकात का आगाज कर दिया। हमने हर मुमकिन कोशिश की, हमने पुलिस से रब्ता किया, हमने अदालतों से इसके केस निकलवाए और बिलाखिर अब हम उसके घर पहुंचे। घर पहुंच के जब यहाँ स्वीडन में एक पोर्ट टेलीफोन होता है जिसे पाकिस्तान में शायद इंटरकॉम कहेंगे, लेकिन उससे बराह रास्त जो भी शख्स होता है उसके मोबाइल पे फ़ोन जाता है, चाहे वो कहीं पर भी हो। तो मुलजिम के मोबाइल पे फ़ोन जा रहा था मगर वो फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा था। अलबत्ता हमने कोशिश की कि किसी पड़ोसी से कह के हम बिल्डिंग के अंदर जा सके, मगर हमें अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिली। फिर हमने जो है स्वीडन की टैक्स ऑफिस से रब्ता किया कि किसी तरीके से हमें ये पता पड़े कि ये मुलजिम काम करता है और अगर काम करता है तो इसके मालिकान कौन हैं। जब हमने टैक्स ऑफिस से रब्ता किया तो हमें ये इत्तला मिली कि मुलजिम ने कई सालों से कोई काम नहीं किया और कोई टैक्स अदा नहीं किया, और इसके अलावा इनकी वाइफ का भी यही स्टेटस है कि उन्होंने भी कोई काम नहीं किया और टैक्स अदा नहीं किया। तो हम कोशिशों में हैं कि किसी तरीके से मुलजिम का कोई सुराग मिले, और बोल न्यूज़ इन्वेस्टिगेशन सेल अपनी कोशिश जारी रखेगा जब तक कि हमें कोई लीड नहीं मिलती इस केस में। जी, अच्छा, खबरें ये भी हैं कि वो कोई काम काज नहीं करता, उसके बावजूद वो इतनी शाहाना जिंदगी गुजार रहा है। किस तरह मुमकिन हो पा रहा है, कुछ मालूम हो सका है? यह भी एक मुअम्मा है क्योंकि स्वीडन में अगर आप काम नहीं करते तो एक लग्जरी लाइफ किस तरीके से गुजार रहे हैं, ये भी एक सवालिया निशान है। स्वीडन का तो ये है कि किसी एक सैलरी से जो है वो घर नहीं चलता। घर के तमाम अफराद यानी कि 2 मियाँ बीवी हैं तो उनको साथ काम करना पड़ता है, मगर यहाँ पर कुछ मामला ही और है। 2019 में ये एक लग्जरी गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया था और इस वक्त भी इसका स्टेटस ये है कि 2019 से हमने इसका डेटा निकाला है। इसने कोई काम नहीं किया, स्वीडन में इसके नाम पर कोई गाड़ी तक रजिस्टर नहीं है, मगर ये गाड़ियाँ चलाता रहा, शाना जिंदगी गुजारता रहा, पाकिस्तान के दौरे करता रहा। तो ये भी एक मुअम्मा है। जी, ठीक है, मजीद इस पर इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है बोल न्यूज़ इन्वेस्टिगेशन टीम इस मुलजिम तक पहुंचे। वो इमारत जहां ये रहता है 9 मंजिला इमारत बताई जाती है, वहां पर तो पहुंची टीम, लेकिन उसे फ़ोन करने पर बेल जा रही थी। इस शख्स ने फ़ोन रिसीव नहीं किया है। बहुत कोशिश की गई और तमाम तर कोशिशों के बावजूद इस शख्स ने फ़ोन नहीं उठाया और दरवाज़ा खटखटाने पर भी इस मुलजिम ने दरवाज़ा नहीं खोला। ताहम पूरी कोशिश जारी है कि मुलजिम तक पहुंचा जाए, और जो कई सवालात जन्म ले रहे हैं कि ये कोई काम काज भी नहीं करता, उसके बावजूद ये बड़ी शाहाना ज़िंदगी गुजारता है। और जब वहाँ टैक्स ऑफिस में इसके बारे में मालूमात इकट्ठी की गई तो ये भी मालूम हुआ कि पिछले कई सालों से ना तो इसने टैक्स दिया है और ना इसकी बीवी ने। तो किस तरह से ये मुमकिन है कि ये इतनी लग्जरी लाइफ गुजार रहा है? बहरहाल इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, मालूम किया जा रहा है इस मुलजिम के बारे में कि किस तरह से ये मुमकिन हो पा रहा है। बोल न्यूज़ इन्वेस्टिगेशन टीम स्वीडन में मुलजिम के घर पहुंच गई और मुलजिम स्टॉकहोम का ये इलाका है यरफिला, जहां 9 मंजिला इमारत में ये मुकीम है। इस मुलजिम को लेकर उसके पड़ोसी से जो गुफ्तगू हुई है वो आपको सुनवाते हैं। Journalist från Boll News Pakistan. Vi letar efter ett gärningsmannen som har dödat en polisman i Pakistan. Så vi vill ha hans uppgifter om han jobbar någonstans och betalar skatt. Kan du vara snäll och kolla hans personnummer? Ja, absolut. Jag kan ta det. Khurram Nisar? Ja. Järfalla. Tack. Ja. Nu ska vi se. ये वो गुफ्तगू है जो इस मुलजिम के पड़ोसी से की गई है।